अच्छा जी, आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। तो ये बेसिकली किस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन किया जा सकता है पाकिस्तान अफेयर्स में। ये CAP 28 में ये पाकिस्तान किस तरह लॉस एंड डैमेज फंड को यूटिलाइज किया जा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की जो एक रीसेंट पॉलिसी आई है, पाकिस्तान नेशनल एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस प्लान आया वो। और पाकिस्तान US वर्किंग ग्रुप के साथ कुछ क्लाइमेट चेंज पे कुछ एक्शन ले रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। यहाँ जो पहले फ्लड्स आए उसका इम्पैक्ट आया पाकिस्तान पे, वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से था। तो उस सेंस में क्वेश्चन किया जा सकता है। या ओवरऑल एक क्लाइमेट चेंज का भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के पाकिस्तान पे, और इसको किस तरह ओवरकम किया जाए। तो ये चीजें जो हैं ये इस टॉपिक में पूछी जा सकती हैं। एम आई ऑडिबल, इज माई वॉइस क्लियर? इशू तो नहीं है आवाज में मेरी कोई? आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। ओके जी, आज का जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो मैंने अपनी आउटलाइन लिखी हुई है, मैं पहले वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा इसके ऊपर, और फिर हम आगे देखेंगे इसके बाद क्या चीज़ लिखी हुई है। अच्छा जी, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा इसमें आपको अपना ऐसे अप्रोच का पहले थोड़ा बता दूं, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग टाइम कि आपको थोड़ा ऐसे पे ब्रीफ करूं। आई विल ट्राई के एक सेपरेट ब्रीफिंग आपको की जाए, but for that I have to prepare essay for myself, like what I have to explain and how I have to explain। क्योंकि हाफ हार्टेड चीज़ें और विदाउट प्रिपरेशन चीज़ें बताना जो है वो बैकफायर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कैन गेट पजल और उसमें आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। So I'm not going to do that. First I have to find time and then prepare something कि मैं आपको ऐसे पे ब्रीफिंग करूँ। इट शुड नॉट बी लाइक कि टाइम वेस्टेज सेशन। टाइम वेस्टेज सेशन नहीं होना चाहिए। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन की थी, तो दीज आर द ऐसे आउटलाइंस विच आई ओनली प्रिपेयर्ड। ओके, यू कैन सी गवर्नेंस, रियल डेवलपमेंट, वुमेन, वाटर इश्यूज, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉपुलिज्म, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, एक्सपेंडिंग IT। लास्ट ईयर इससे रिलेटेड एक ऐसे आया था 2023 में, ठीक है। और ये फाइल आप लोगों के पास, सबके पास शेयर्ड है मोस्टली। you have this file in your Google Classroom, and the name of this file is essay one not file. And don't say if you don't have this file. I have written most of the essays जो के at that time was expected, different themes, जो themes की बात करते हैं ना, so I prepared different themes there and I have uploaded them for your better understanding। तो ये चीज़ें जो है कुछ ऐसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और उसी में से मैं आप लोगों को पहले आज एक्सप्लेन करूंगा क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान। सो आई यूज टू राइट दिस टॉपिक, आई विल गिव एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, ताकि आपका वो भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। एंड आई विल शेयर माई ओन अप्रोच के हाउ डू आई यूज टू मेक आउटलाइंस। आई यूज टू मेक आउटलाइंस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। आई डू नॉट प्रेफर सेंटेंसेस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि सेंटेंसेस में मोस्टली मेरे से मिस्टेक्स हो जाती हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो यू कैन यूज एनी अप्रोच, बट इट शुड बी कंसाइज एंड रेलिवेंट। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें और पाकिस्तान की बात करें, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि हाउ इज क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, या हाउ इज क्लाइमेट चेंजिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। या द उबिक्विटस मैनिफेस्टेशन, उबिक्विटस का क्या मतलब है? जो प्रेवलेंट है, जो हर किसी को नजर आती हैं। दीज मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, वी नीड टू सी दैट। First one, we can start from the increased frequency of, like it should be in front of you। आप सब इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनी साइंटिफिक डाटा, एनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लेन कि क्लाइमेट चेंज क्या है पाकिस्तान में। सबसे पहले अगर आप देखें तो वी सी दैट देयर इज अ चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। ये मैंने पहले जब मैं रफ आउटलाइन बना रहा था तब भी मैंने लिखी है। और जो मैं आउटलाइन बनाता था, मैं आपको बता दूं कि आई यूज टू हैव अ टाइमर विद मी। 10 मिनट्स के अंदर मैंने आउटलाइन बनानी होती थी। एंड दिस हेल्प मी अ लॉट इन माय essay पेपर, एक्चुअली ऑन ऑन द essay एग्जाम। मैं जब ये आउटलाइन बनाता था इस टाइम में, तो उससे जो आइडियाज हैं आप रिफाइन जल्दी करने की आदत लग जाती है आपको, तो पेपर में आपकी टाइम सेविंग होती है। और इसी प्रैक्टिस ने ही मुझे जो है बाकी पेपर्स में भी एज दिया। और मैंने चूंकि कोई मॉक एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए हुए थे, तो दिस थिंग हेल्प मी अलॉट। तो आप बेसिकली एक रफ आउटलाइन बना सकते हैं पेपर में एट द एंड, जो रफ पेपर आपको गिवन होता है। तो आप पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। तो अगर आप ब्रेनस्टॉर्म करें
और ये देखें कि क्लाइमेट चेंज की क्या इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ क्लाइमेट इज चेंजिंग इन पाकिस्तान, एंड और यू कैन से कि व्हाट आर द ubiquitous manifestations of climate change in Pakistan. ठीक है, you can see your surrounding, you can find and you can search them. The first thing you can notice is the changing weather patterns. How weather patterns are changing, it's in front of you. You can see the in the previous years, or you can say even in the last decade, like just before the last decade, you have a prolonged or a long winter season. But now the winter season is declining. ठीक है, उसकी जो months हैं उसके कम होते जा रहे हैं. तो it means that it is basically one example or one, you can say, fact to prove this thing. तो आप उसके अंदर ये explain कर सकते हैं. The second thing which you notice for Pakistan is increasing frequency of heat waves. ठीक है, तो ये 2015 का डाटा था. You can find the current data as well. ठीक है, तो ये दूसरा जो है वो आ जाएगा इसके अंदर, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स. देन देयर इज प्रोलॉन्ग ड्रॉट्स फॉलोड बाय हाई लेवल प्रेसिपिटेशन. तो इसके अंदर केस स्टडी, या मैं इस तरह केस इन पॉइंट, आप मोस्टली स्टूडेंट हेडिंग देते हैं तो मैं इसमें बुलेट में लिख देता था इस तरह जी. और इसमें आप लिख सकते हैं केस इन पॉइंट 2022 जो है वो सुपर फ्लड्स थे, या आप उसको कह सकते हैं द डेवास्टेटिंग फ्लड्स ऑफ 2022. And then there is decline in agriculture yield, that is also a manifestation of climate change, and outbreak of dangerous diseases, dengue and Congo virus. So all these are the manifestations of climate change. अगर एग्जामिनर पूछता है तो आपने, अगर करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक सिंपल स्मार्ट आर्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें बताएंगे कि मैनिफेस्टेशंस कौन सी हैं, और उसमें इसी तरह डिफरेंट जो है वो मैनिफेस्टेशंस आप शो कर सकते हैं सर्कल्स में, या आप बॉक्सेस बना सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन योर पेपर प्रेजेंटेशन. और इसके अंदर आप सिंपल लिख सकते हैं कि कौन सी जो है एग्जांपल है. अगर आप पेपर प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट की डिफरेंट जो है वो वेज होते हैं बनाने के, अगर हमने मैनिफेस्टेशंस लिखनी है तो आप इस तरह लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि चेंजिंग वेदर पैटर्न आज आप लिख लेंगे यहाँ पे. ठीक है, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स, और उसके नीचे उसका फैक्ट्स जो है वो दो तीन यहाँ पे बता देंगे. फिर उसके बाद इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, फिर उसको दूसरा पॉइंट इधर लिखा जा सकता है, तीसरा इस तरह आ सकता है. सो देयर आर मल्टीपल वेज जिस तरह आप पेपर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर करंट अफेयर्स पेपर. ऑल क्लियर, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि व्हाई वी सी क्लाइमेट चेंज क्वांट्री इन पाकिस्तान, और व्हाई पाकिस्तान इज सो प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट इसकी हेडिंग्स डाल सकते हैं, हेडर्स डाल सकते हैं. तो मैंने लिखा था यहाँ पे फैक्टर्स ट्रिगरिंग क्लाइमेट क्वांट्री इन पाकिस्तान. तो देयर मल्टीपल फैक्टर्स. कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान की अपनी खामी, जिसकी वजह से वो क्लाइमेट चेंज जो है उसकी क्वांट्री का शिकार होता जा रहा है, या क्लाइमेट चेंज के कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट्स का शिकार होता जा रहा है, और उसका कॉज भी बन रहा है. और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब अगर आप सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स देखें तो आप देखेंगे कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है इट इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे. तो आपका जो फॉरेस्ट होते हैं वो बेसिकली आपके क्या होते हैं, आपके लंग्स होते हैं, आपके आपके जो अर्थ के वो लंग्स होते हैं. दे एब्जॉर्ब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन द ग्लोब. क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी कौन सी गैस है, आप इसको, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं कि forest basically they absorb excess carbon dioxide from the environment, and as the forest cover is declining, the amount of carbon dioxide in the air is increasing. And you know that carbon dioxide is basically the agent of global warming. ठीक है, this is an agent of global warming. Why this is an agent of global warming? Because of its capacity to absorb extra heat and its capacity to act as a शील्ड. यानी क्या होता है, आपके पास अगर ये अर्थ है तो यहाँ से जो आपके पास अर्थ की जो सन से आती हैं आपकी रेज, दे गेट एब्जॉर्ब इन योर अर्थ एंड सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड बैक. तो जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती हैं, अब उन्होंने जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना होता है. बट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर.
and they do not let these gases to escape the Earth's surface, and that is why they get trapped in that Earth atmosphere and increase the temperature of the Earth. So this is one example of this greenhouse impact. तो ये आप चीजें यहाँ पे अपने ऐसे में भी इसी चीज को लिख सकते हैं. यू डोंट नीड एनी फैक्चुअल थिंग टू एक्सप्लेन और टू राइट इन एवरी पैराग्राफ. रिमेंबर, ऐसे और करंट अफेयर्स में डिफरेंट होता है कि करंट अफेयर्स में आपने जो पॉइंट्स है उसको सब्सटेंशिएट करना होता है, तो आपको कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होते हैं. बट इन योर ऐसे यू कैन यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराग्राफिंग. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ऐसे में डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा हूँ, डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे और करंट अफेयर्स में. करंट अफेयर्स में यू नीड सम फैक्चुअल डाटा और सम काइंड ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज. मतलब आप उसमें डिस्क्रिप्टिव बयान नहीं लिख सकते क्योंकि वो थोड़ा सा लिटरेरी बन जाता है. यू हैव टू रिमेन लिटिल बिट टेक्निकल एंड मोनोटोमिक इन योर करंट अफेयर्स, जो भी एक उसकी लैंग्वेज है. बट इन ऐसे यू कैन गो इन डिफरेंट डायनामिक्स. ठीक है. अब ऐसे में आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी ऐसे में आपने सर ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट किया या आपने पता नहीं कौन सी टाइप्स होती हैं ऐसे की. बट आई से दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ योर पैराग्राफ. तो you can build different types of paragraph. There are different types of paragraph. There are descriptive paragraph. There are narrative paragraph. There are expository paragraph. So you have to work on these types of paragraph. और उससे आप जो है ये अपने pointers ऐसे में explain कर सकते हैं. But in current affair paper, you just need to be monotonic. आप जिस तरह आप न्यूज़पेपर में देखते हैं factually उसने एक चीज को elaborate किया होता है. You can just elaborate in that way. तो उसमें कोई इतना difference create नहीं होता. So this is the first thing which is creating um, uh, climate change issues in Pakistan. The next one is basically increasing population. ठीक है, वो यहाँ पे आप डाल देंगे कि आपकी जो population है, it is creating an extra burden on your resources, and your resources are being used in a non-sustainable way. And as the usage is increasing in a non-sustainable way, this is basically increasing the carbon footprint of the of Pakistan and hence causing impacts of climate change. उसके बाद है unplanned boom in urbanization. You see, there is no such town or city in Pakistan जो कि एक planned तरीके से बना है. So it's all due to this unplanned haphazard development which is causing this impact of climate change or exacerbating the impact of climate change in Pakistan. फिर उसके बाद inculcation of short term climate insensitive policies. अब climate insensitive policies कहाँ पे आपको manifestation नजर आती हैं? When you have built when you build coal based power plants. ठीक है, simple one example है. अब जब coal based power plant हमने बनाए तो that was the requirement at that time short term के लिए. बट longer term में देखें तो जो साहिवाल कोल पावर प्लांट है that has created disastrous impact on the साहिवाल environment. तो उससे आप एग्जाम्पल में ये ऐड कर सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, अब उसके बाद अगर हम देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स, तो एक तो आपने देखे कुछ इंटरनली कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इश्यूज को बढ़ा रहे हैं. कुछ हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि पाकिस्तान के इश्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं. जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं कि पाकिस्तान प्रॉक्सिमिटी विद वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर. यू सी, चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन एमिटर एंड जो उसका इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे भी है. पाकिस्तान इज हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड enough to the emissions, global emissions, but is in the top 10 recipients of climate change catastrophe. तो ये यहाँ पे आप इश्यू लिख सकते हैं. एंड देन पाकिस्तान इज होम टू डिवर्सिफाइड क्लाइमेट. तो इस वजह से हमारा यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट फील हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि पाकिस्तान के पास विंटर है, समर है, ऑटम है और चौथा सीजन है. तो इन सीजन्स, 4 डिफरेंट सीजन है आपके पास जियोग्राफिकल जो है वो डिवर्सिटी है. एंड ड्यू टू दैट you are more prone and more open to the impacts of climate change and houses the mighty but rapidly melting glaciers. So these are some causes of triggering climate change quandary in Pakistan. अच्छा, जब ये हमने एक्सप्लेन कर दिए, आप करंट अफेयर्स में भी यही लिख देंगे. ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई ऐड हो सकते हैं. ऐड होंगे तो आप कर लीजिएगा. अब उसके बाद है कि वाई पाकिस्तान इज सो वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज. दिस वाज एट दैट टाइम, ये मुझे अच्छी अपनी आउटलाइन लगी थी जब मैं बाद में भी देखता था, क्योंकि इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स एक पॉइंट ऐड हुआ कि वल्नरेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान इन क्लाइमेट चेंज. वाई
we say there is so much of climate change in Pakistan because Pakistan is so vulnerable to climate change. Why Pakistan is vulnerable to climate change? Because जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होंगे, डिफरेंट डिजास्टर्स, डिफरेंट इम्पैक्ट्स होते हैं। करंट अफेयर्स वालों को मैंने एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान अफेयर्स वालों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इम्पैक्ट्स हैं वो मल्टीपल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज क्रिएट करता है। कौन से इम्पैक्ट क्रिएट करता है? एक वेदर के ऊपर क्रिएट करता है, ठीक है। वेदर के ऊपर कौन से इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं कि चेंजिंग वेदर पैटर्न है, ठीक है। और अगर हम देखें इसके ऊपर एनवायरनमेंट में कौन से क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट्स क्रिएट कौन से करता है जी? आपका जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है। फिर इसके बाद कौन से इम्पैक्ट ये क्रिएट करता है आपके ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर? ह्यूमन सिक्योरिटी में ये डिफरेंट जो है इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एक तो आपका इम्पैक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी में फूड के ऊपर, फूड सिस्टम, फूड इकोसिस्टम के ऊपर जो है वो क्रिएट करता है। कैसे? कि आपके पास जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वेदर पैटर्न के अंदर चेंजिंग आ रही है, उससे क्या होगा, आपकी क्रॉप सीजन्स जो है वो इम्पेक्ट होंगे। फूड में एक तो आपके पास इसमें आ गया क्रॉप सीजन्स, ठीक है। क्रॉप दो तरह की चीजें आ गई, एक तो क्रॉप सीजन जो है इम्पेक्ट होगा, जैसे विंटर सीजन में वीट हार्वेस्ट की जाती है, उसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट योर फूड इकोसिस्टम। दूसरी चीज है आपकी वाटर अवेलेबिलिटी। अब क्लाइमेट चेंज से जो पाकिस्तान की वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा जो है इम्पैक्ट होगी, कि पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं दे आर फास्ट मेल्टिंग। अब जब बारिश नहीं होती तो ड्रॉट्स होते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, कहते हैं ना बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो सिमिलर केस इन पाकिस्तान के, जब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेशन है, अनइवन प्रेसिपिटेशन है, अनप्रिडिक्टेड प्रेसिपिटेशन है, तो उसकी सोइल फर्टेलिटी क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो सोइल की एक लिमिट है पानी को एब्जॉर्ब करने की। अब जब ज्यादा पानी आता है, तो जैसे वो एक आपके लीडर ने बात की थी कि ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, तो जो ज्यादा पानी है ये है आपके सोइल की फर्टिलिटी, ठीक है। जो बहुत ही अपर लेयर है सोइल की, वो सोइल को फर्टाइल रखती है। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं रिक्वायर्ड, जो कि आपके क्रॉप्स के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपके जो क्या कहते हैं, जो आपके प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनके लिए बेसिक जो है वो गजा होती है। जब एक्स्ट्रा पानी आता है तो दीज थिंग्स दे आर गेट वॉश्ड अवे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेशन। एंड हेंस यू सी इसके दो इम्पैक्ट्स हैं। एक तो आपके पास वाटर एक्स्ट्रा जब अवेलेबल होता है उसके डिजास्टर्स इम्पैक्ट्स आपकी सोसाइटी पे हैं, इकोनॉमी पे हैं, एनवायरनमेंट पे हैं, फ्लड्स की फॉर्म में। और दूसरा जो फूड सिक्योरिटी पे ये है कि उसकी सोइल को, उसकी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करता है, और उसका जो सोइल की जो एक प्रॉपर्टीज है उसको डिस्टर्ब करता है, चेंज करता है। तो दिस इज हाउ दिस इज इम्पैक्टिंग फूड इकोसिस्टम ह्यूमन सिक्योरिटी में। दूसरी ह्यूमन सिक्योरिटी में इस पे दूसरा बहुत ज्यादा जो इस दफा बात की जाती है वो है हेल्थ के ऊपर। अब ये ह्यूमन सिक्योरिटी में हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अब कौन से हेल्थ की फॉर्म में बात कर लें? हेल्थ की फॉर्म में बात करें तो आपकी जो आउटब्रेक है, जो डिजीजेस का, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, अब देखें मलेरिया है, कोविड देख लें, डेंगू देख लें, इन चीजों को एग्जेस्टरबेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि चेंजिंग वेदर पैटर्न्स हैं। अब आपका जो ह्यूमन है वो इतना ज्यादा जो है वो अडेप्टिव नहीं है, ठीक है। हम क्लाइमेट, जो चेंजिंग क्लाइमेट है, हम अपने आप को उस तरह अडेप्ट नहीं कर सकते कि जो बंदा देखें फॉर एग्जांपल जो सिंध के एटमॉस्फेयर में रहने का आदी है गर्मी में, तो वो क्या जीबी में जाके रह लेगा? इट्स नॉट पॉसिबल। और द पर्सन हु इज लिविंग कंफर्टेबली इन गिलगित बल्तिस्तान cannot live or cannot sustain the extreme heat or temperature of some areas in Sindh, for example, जैकबाबाद। तो क्या होगा कि आपकी जो ह्यूमन हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है। इससे जो ह्यूमन है दैट इज इम्पोज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेज एंड इन्फेक्शंस। तो एक उसका ये इम्पैक्ट है, आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे उसको वो लिख लेंगे। अब दूसरा आपका जो है इसका इम्पैक्ट हेल्थ में आता है वो है मेंटल हेल्थ। तो ये आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह डिस्टर्ब करता है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन सिक्योरिटी में और क्या आ जाता है? ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए जो थर्ड इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड होता है अमंग मैनी इंग्रेडिएंट्स इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, ठीक है, जो आपका क्लाइमेट है। तो दैट इज हाउ क्लाइमेट चेंज इज डेवेस्टेटिंग
और ये सारी चीजें पाकिस्तान के मद्देनजर, पाकिस्तान के इम्पैक्ट में यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है, कि हाउ क्लाइमेट चेंज इज डिजास्ट्रस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड दिस ऑल। अब इसी चीजों को बैकग्राउंड में अपने माइंड में रखें और फिर देखें कि क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा वल्नरेबल है। सबसे ज्यादा हम थ्रेट ऑन फूड सिक्योरिटी, आपकी जो फूड सिक्योरिटी है, आप अगर यहाँ पे स्टैट जो आपको इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया था या जो आपको एग्रीकल्चर वाला लेक्चर दिया है, स्टैट उसी के आप यहाँ पे यूज कर लें, कोई नया स्टैट ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें देखें कि पाकिस्तान का जो प्रीवियस ईयर का इंपोर्ट बिल था वो कितना था फूड का। एनीवन हु कैन मेंशन दिस फूड बिल, इंपोर्ट फूड बिल, कौन मेंशन करेगा? सबको मैंने बताया हुआ है। किसी को याद होगा तो अभी मेंशन कर देगा चैट में, नहीं याद होगा तो वो निकालेगा नोट से खोलेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं याद, मैं तो फैक्ट्स भूल जाता हूँ, सीधी बात है, स्टैट्स भूल जाता हूँ, और मुझे याद करने की जरूरत भी नहीं है, याद तो करने की जरूरत आपको है। तो तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर की बात हम करते हैं, तो इतने बिलियन डॉलर आपकी जो है वो फूड इंपोर्ट बिल है। अब ये फूड इंपोर्ट बिल और आपके जो आप देखें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, सिंपल वीट सीजन की बात कर लें, नियरली 63% आप जो है ना वो वीट सो करते हैं। और आपके जो फूड सिक्योरिटी है उसमें वीट यानी गंदम एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर उसकी क्रॉप यील्ड, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर वाला लेक्चर में कंपेयर करवाया था बाकी कंट्रीज के साथ, तो कंपेयर कर लें और इसमें क्लाइमेट चेंज का फैक्टर ऐड कर दें, तो कितना ज्यादा जो है वो सीवियर वल्नरेबल हो जाएगा पाकिस्तान इस चीज में। उसके बाद डिलेमा ऑफ वाटर सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो ह्यूमन सिक्योरिटी का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। और अगर पाकिस्तान जो है अपने वाटर सिस्टम में हिमालयास पे डिपेंड करता है, अब उसके जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट करते हैं, वहां पे स्नोफॉल होती है और वो जो है वो दोबारा पाकिस्तान में रिवर्स को पानी प्रोवाइड करते हैं और पाकिस्तान का अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज करते हैं। बट अगर ये रैपिडली मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैं तो देर विल बी अ टाइम जब आपके पास वो ग्लेशियर्स ही नहीं होंगे जो आपके रिवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एज ए रिजल्ट देर विल बी ग्रेट डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स और सिविल वॉर। So that is the dilemma of water security. Then you can see the predicament of poor and impoverished. हाँ, the predicament of poor and impoverished. तो ये बड़े मजे की वाली चीजें, जैसे कि द थ्रेट ऑफ द डिलेमा ऑफ द प्रेडाइकामेंट ऑफ। तो उसके बाद यहाँ पे भी मुझे लिखना चाहिए था द दिस ऑफ, लेकिन वो मुझे तब याद नहीं आया। लेकिन आप इस तरह एक अपने ऐसे को ब्यूटीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रेजेस। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ऐसे के ऊपर भी ब्रीफ कर रहा हूँ, जो मेरा मीगर नॉलेज है, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऐसे। तो आप देखें प्रीडाइकमेंट ऑफ पुअर एंड इम्पोवरिश्ड, तो इसमें जो क्लाइमेट चेंज पे जो ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो किस पे है? वो पुअर पे है, वो इम्पोवरिश्ड पे है। क्योंकि जो रिच होगा वो तो अपने लिए रिसोर्सेज खुद ही प्रोड्यूस करवा लेगा, वो चीजें मैनेज कर लेगा, वो अपना लाइफस्टाइल जो है मेंटेन कर लेगा। बट दीज आर द पुअर हु विल गेट डायरेक्टली टारगेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। एंड आप इसमें फैक्ट कौन सा डाल सकते हैं, कितने परसेंट पॉवर्टी है, कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है? वही सेम फैक्ट्स जो हमने पहले लेक्चर में मेंशन कर चुके हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। फिर क्लाइमेट चेंज एंड क्वांडरी ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। सो हाउ क्लाइमेट चेंज जो है वो वुमेन को इम्पैक्ट कर रहा है पाकिस्तान में। इसमें जेंडर इश्यूज जो है उसको एग्जेसरबेट करेगा। पहले ही आप देख लें कि वुमेन की क्या कंडीशन है आपके मुल्क में, दे आर नॉट गेटिंग इक्वालिटी इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। एंड इफ यू ऐड अनदर एग्जेसरबेटिंग फैक्टर इन इट, क्लाइमेट चेंज, तो जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर फील्ड, दे विल बी गॉन। इकोनॉमिक अगर आप इंडस्ट्रियल फील्ड में आते हैं, देयर मेल कंपटीटर्स विल compete them hard because there will be more scarcity of resources, and these will be the women who are nearly 50% of the population. They will suffer hard. And climate change and threat of economic growth, this is why Pakistan is so vulnerable to climate change. So यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रही है चीजों की? आई एम ट्राइंग के एक बैलेंस रखा जाए, करंट अफेयर्स ही रहने दिया जाए, इसको ऐसे ना बनाए। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स कि किस तरह चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने ऐसे के पैराग्राफ्स किस तरह बनाने हैं, जो मैं उर्दू में भी बोल रहा हूँ इसी तरह ही आप ऐसे के पैराग्राफ बनाएंगे और आप देखेंगे ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी। अब जिसका अगर कोई पॉइंट कम मिस हो गया तो वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, हम दोबारा पॉइंट रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने टॉपिक कंप्लीट करना है। अब बात आ जाती है हम किस किस तरह इसको ओवरकम करेंगे इस इश्यू को। तो जैसे मैंने अभी पिछले क्लाइमेट चेंज वाले में बताया, करंट अफेयर्स के टॉपिक में, सेम थिंग इज फॉर पाकिस्तान। वी हैव टू डू टू थिंग्स, वी हैव टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज थ्रेट एंड देन वी हैव टू अडेप्ट
विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो किस तरह करेंगे वो अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन से चीजें करवाऊंगा और फिर इसकी तरफ हम वापस आते हैं, ठीक है। और इसके अलाइड टॉपिक है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन पाकिस्तान, उसमें काफी ज्यादा फैक्ट्स आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नजर आ जाएगा, तो आप खुद ही रीड कर लीजिएगा उस ऐसे वन नोट फाइल में से। नाउ वी आर गोइंग टू द क्लाइमेट चेंज, जो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है आपके लिए। अच्छा जी, अभी हम देख रहे थे क्लाइमेट चेंज की, मैंने बात की कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल क्यों है। अब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कौन से हैं पाकिस्तान में 2022 2023। तो ये सारे डिजास्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। इसमें ये सारे डिजास्टर्स रहे हैं इस साल और इससे पिछले साल, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लासिफाइड 80 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस पाकिस्तान एज कैलेमिटी स्ट्रिकन टू डेट, ठीक है। At least 50 people, including 8 children, have died since June 23 in floods and landslides triggered by heavy monsoon rains. लाहौर लास्ट वीक रिसीव्ड रिकॉर्ड, लास्ट वीक तो पिछला वाला था जब मैंने बनाई होंगी स्लाइड से। अभी आप करंट देख रहे हैं, करंट क्या चल रहा है। आप देखें साइक्लोन बाबर जो है, इसमें मैं था यहाँ पे, आई कैन प्राउडली से, बट आई विल नॉट से व्हाट आई हैव डन देयर, क्योंकि ये चीजें सबको पता है। यहाँ इसमें आप ये देखते हैं कि जो लाहौर में भी इस वक्त स्मोक की चीजें हैं, जिस तरह एक प्रोलोंग्ड हो गया वो स्पेल। पहले इतना प्रोलोंग नहीं होता था क्योंकि बारिशें हो जाती थी नवंबर दिसंबर में, मौसम बड़ा ठंडा हो जाता था। लेकिन अभी आप आर्टिफिशियल रेन से उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आपका एक इम्पैक्ट निकलता है। तो दिस इज मार्च रिपोर्ट बाय यूनिसेफ, आप देख लीजिएगा। कैन एस्टिमेटेड 20 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग 9 मिलियन चिल्ड्रन need humanitarian assistance, while 1.8 million people were still living near stagnant flood waters 8 months after the floods. The prolonged lack of safe drinking water, toilets, along with the continued proximity of vulnerable families to bodies of stagnant water, are contributing to the widespread outbreaks of waterborne diseases such as cholera, diarrhea, dengue, and malaria. तो इसकी मैं मैनिफेस्टेशन आपको बता देता हूँ कि इन माई करंट तहसील जिसमें मैं पोस्टेड हूँ, मेहरापुर, देर इज यूसी नेम्ड कोटरी कबीर, और वहां पे वो N5 के ऊपर ही है, मेन नेशनल हाईवे पे। उस पे भी अभी तक पानी स्टेगनेंट नजर आता है जो सैलाब का था, और बहुत ज्यादा पानी है, मतलब दूर दूर तक देखेंगे इट्स ह्यूज एंड इट्स स्टिल देयर। तो आप देखेंगे कि स्टेगनेंट वाटर एंड हाउ इट इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट, अ डिजास्टरस इम्पैक्ट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। अब अगर इम्पैक्ट देखें, जो लास्ट ईयर आपका फ्लड आया था तो उसके क्या इम्पैक्ट थे, ये सारे आपके इम्पैक्ट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। आप देखेंगे ये इम्पैक्ट आएंगे, ये इम्पैक्ट है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या पड़ा, और सर्विसेज सेक्टर पे क्या पड़ा। तो ये सारे इम्पैक्ट जो हैं वो आप उसी तरह क्लाइमेट चेंज के ऊपर दिखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान लाई करता है, और साउथ एशिया जो है इट इज द मोस्ट हिट एरिया ऑफ क्लाइमेट चेंज आफ्टर अफ्रीका। अब यहाँ पे आप देखें तो मोस्टली ये रीजन सारा जो है, अगर जो है वो टेम्परेचर फर्दर राइज करता है तो कितना ज्यादा जो है वो हिट होगा क्लाइमेट चेंज से। हिमालयाज दे कवर सच एज पाकिस्तान, नेपाल एंड इंडिया had lost nearly 40% of their ice over several hundred years. Some 21% of people in South Asia face severe flood insecurity, 2% rise from 2020. In the same year, the region had the highest number of undernourished people in the world. ठीक है, ये FOA की रिपोर्ट है। In Bangladesh, nearly 2,000 people were moving to the capital Dhaka, many displaced by the effect of extreme weather from lowland coastal districts such as Barisal and Satkita. मतलब ये नियरली जो है बांग्लादेश का 1/3 of Bangladesh is just over sea level, and if there is further increase in sea level, Bangladesh will be hardly hit. And in here, these coastal areas, especially ये जो है थट्टा मैंने आपको बताया था कि according to some study by some NGO, it is a matter of time कि ये जो main districts हैं थट्टा सजावल, they will be disappeared from the map of Pakistan. Now, Pakistan is most vulnerable country and least prepared country. ठीक है, पाकिस्तान considers itself as a victim of capitalism. ठीक है, according to Global Climate Risk Index, Pakistan is the fifth most vulnerable country to climate change. Pakistan has estimated only 0.4% of carbon dioxide by its share, but it is among the top 10 recipients of climate change related catastrophes. तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब पाकिस्तान के बारे में हमने केस स्टडी बिल्ड करनी है कि किस तरह जो है
वो पाकिस्तान क्लाइमेट डिप्लोमेसी कर सकता है। और जैसे मैंने आपको करंट अफेयर वाले लेक्चर में बताया, लॉस एंड डैमेज फंड जो स्टैब्लिश हुआ था COP 28 में, उसको किस तरह पाकिस्तान जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और किस तरह फंडिंग लेके आ सकता है पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर। तो सबसे पहले पाकिस्तान को जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ प्रोएक्टिव रोल की जरूरत है। सबसे पहले पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है, पाकिस्तान हाईलाइट करे द रोल ऑफ ग्लोबल नॉर्थ इन क्लाइमेट चेंज, कि जी देखें पाकिस्तान ग्लोबली डिप्लोमेसी करे और बाकी जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर ये रोना रोए कि वाकई जो है वो इट इज ड्यू टू द रिच कंट्रीज और द ग्लोबल नॉर्थ, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल साउथ के ऊपर आ रहा है। इसमें पाकिस्तान ये यूज कर सकता है कि हु कॉज्ड क्लाइमेट चेंज हिस्टोरिकली, इट इज यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, रशिया एंड यूरेशिया। If we count all these countries which are part of global north, so these are the ones who have contributed a lot in the making of climate change. फॉसिल फ्यूल्स उन्होंने यूज किए, नॉन सस्टेनेबल वे था उनका, स्टैंडर्ड्स जिस तरह किए और जिस तरह उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान डिप्लोमेसी में यूज कर सकता है। क्या डिप्लोमेटिक मेजर्स यूज कर सकता है, सबसे पहले इंटरनली क्या करे कि क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान बनाए, जो आपने बना लिया अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेजिस्लेशन लेके आए टू फॉर्मुलेट क्लाइमेट सेंसिटिव पॉलिसीज, लाइक कोल पावर प्लांट्स की बजाय शिफ्ट करे टू रीन्यूएबल बेस्ड एनर्जी पावर प्लांट्स। ठीक है, अपनी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उसका डिजाइन एटलीस्ट इस तरह करे कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स हों, जीरो उस पे उनकी एमिशंस हों। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाकिस्तान हैज ऑलरेडी प्लान, जो फेडरल पीछे गवर्नमेंट का प्लान था कि दे आर गोइंग टू गो सोलर, सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे सारे और अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करेंगे। एंड देन इंश्योरिंग पॉलिटिकल यूनिटी ऑन मैटर्स रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो ये हमें इंटरनली करने की जरूरत है। एंड यू सी कि पॉलिटिकल यूनिटी वी नीड टू हाईलाइट दैट वी आर द victims of climate change. Every political party should include this in their political manifesto। और ये चीजें हमें जो है टॉप प्रायोरिटी पे इंटरनली करनी पड़ेंगी। अब जब हम ये चीजें कर लेंगे, ठीक है, मतलब हम कहेंगे जी हमने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान भी बना लिया है, हमारी सारी पॉलिसीज क्लाइमेट सेंसिटिव हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे एक्टिवली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम डिप्लोमेटिक मींस यूज करके एक्सटर्नल कंट्रीज पे प्रेशराइज कर सकते हैं, रिच कंट्रीज से जिस तरह फंड बनाते जाएंगे कि भाई पाकिस्तान को भी उसका हिस्सा दो, और पाकिस्तान जो है वो एक टॉप 10 रिसिपिएंट्स में आता है। सो दिस इज द एक्टिव डिप्लोमेसी, हम कहते हैं ना फॉरेन पॉलिसी। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन योर फॉरेन पॉलिसी, जिससे आपके दो एडवांटेज ले सकते हैं। एक तो आप अपना जो है वो एक विक्टिम के तौर पे पेश कर सकते हैं अपने पिक्चर को, इसमें आप जो है सिंपैथी क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेशनली। और दूसरा जो है अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, और इसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको रीन्यूएबल्स में शिफ्ट मूवमेंट में शिफ्ट करेंगे, वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने अभी रिसेंट केस था COP 28 का, आप देख लें COP 28 में जिस तरह पाकिस्तान ने प्लान लेके आया रिचार्ज पाकिस्तान के नाम से, तो इसी तरह जो है वो आप जो है वो इंटरनेशनली प्लेज कर सकते हैं, इंटरनेशनल फोरम पे अपनी प्रेजेंस शो कर सकते हैं और क्लाइमेट डिप्लोमेसी को एक्टिवेट कर सकते हैं। मोबिलाइज इंटरनेशनल कम्युनिटी कि जी हम जो है वो क्लाइमेट में सबसे आगे जाएंगे और हमारी जो है वो इनिशिएटिव सबसे यूनिक हैं। और इसके अलावा हम क्या करें, क्लाइमेट इनजस्टिस नैरेटिव को बिल्ड करें और प्रेशराइज करें इन दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस कि दिस इज पाकिस्तान हु इज द मेन विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वी नीड क्लाइमेट जस्टिस। सो दिस इज हाउ वी कैन टेक फुल यूज ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड, या इस तरह के जो भी फंड बनेंगे। ठीक है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है और आप उसको इस तरह आंसर करेंगे। अभी किसी का क्वेश्चन है, काइंडली राइट योर क्वेश्चन, आई विल आंसर इट एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब इसके अलावा अभी भी हम जो है वो US वर्किंग ग्रुप के साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज पे कुछ वर्किंग कर रहे हैं, और इसके रिजल्ट क्या हैं। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर US डिपार्टमेंट विल लॉन्च फर्टिलाइजर राइट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। ठीक है, इसमें $4.5 मिलियन वो प्रोजेक्ट में हेल्प करेगा और इससे फर्टिलाइजर मोर इफेक्टिवली हम यूज करने के काबिल बनाएगा, और उससे आपकी एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा। रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग में आपके US हेल्प करेगा। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ठीक है, जिसमें वो क्या करेगा, 55 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, उसको उसने हेल्प किया अभी तक 2017 से, और उसको फर्दर हेल्प करेगा
टू रिड्यूस इट बाय 30% बाय 2030। ठीक है। अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में यूएस आपकी हेल्प करेगा, ये आपको लिखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीजें। क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेलरेटर, यूएस एड विल लॉन्च अ क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन 2023 to mobilize domestic and international finance for expanding clean energy in Pakistan. So here we can get help from US, green shipping, methane abatement, and Pakistan International Visitor Leader Program। ये सारी चीजें आप इसमें तीन तीन दो दो पॉइंट्स याद कर लीजिएगा, या इस पूरे इनिशिएटिव में से चार पांच पॉइंट कि दिस इज व्हाट वी हैव कॉमन विद यूएस। जैसे मैंने आपको पाक यूएस रिलेशंस करवाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी कन्वर्जिंग पॉइंट कौन सी होगी, वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड हियर वी आर गोइंग राइट कि वी आर गोइंग टू यूज यूएस जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ऑन क्लाइमेट चेंज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज रिजिलियंट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब एक और चीज अभी सामने आती है, साल पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एडेप्टेशन प्लान बनाता है। इस प्लान के तहत, ठीक है, इस प्लान के तहत द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट रिलेटेड एडेप्टेशन इनिशिएटिव। इस प्लान के तहत लिविंग इंडस प्रोग्राम बनाएगा, जिसमें इंडस डेल्टा या इंडस रिवर को बचाने के इसमें दिए होंगे, उसको सस्टेनेबल वे में यूज करने के लिए। 10 बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट था उसको रिवाइज करेगा। उसका नेक्स्ट प्लान जो है, मियावाकी फॉरेस्ट इस तरह बनाए हमने कि अर्बन जो हीट आपकी वेव्स हैं अर्बन जो एरियाज में, उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, रेड प्लस इंडस डेल्टा ये है। रेड प्लस एक है कि आप जो है वो कहते हैं कि हमने कार्बन एमिशन अपना कम करना है और हम ये प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो इंटरनेशनली आए जिसने अपना कार्बन एमिशन कम करवाना है और वो अपनी कार्बन ऑफसेटिंग करवाना चाहता है। फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी है कोई ABC, अब वो चाहती है, उस पर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि उसने कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। तो पाकिस्तान ऑफर करेगा कि भाई आप मेरे पास प्रोजेक्ट लगा लो और मेरे से जो कार्बन एमिशंस कम होंगी उसको वो आपके क्रेडिट के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो इस प्रोग्राम को भी यूज कर रहा है। और इसमें हमने जो ठट्ठा में जो एक था, केटी बंदर में, यहाँ सजावल में, कोस्टल बेल्ट पे हमने मैनग्रोव्स प्लांट काफी ज्यादा प्लांट किए हैं, और उसमें हम इंटरनेशनली ये डॉलर्स ले रहे हैं और हम मैनग्रोव्स प्लांट लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान कर रहा है, और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अडेप्टेशन स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज क्या होंगी, जैसे मैंने आपको ऐसे में बताया कि हमने क्लाइमेट चेंज को अब खत्म करने के लिए अडेप्ट करना होगा, उसको हमने लिव करना है क्लाइमेट चेंज के साथ। तो सबसे पहले है कि GIS डेटाबेस बनानी पड़ेंगी, क्वालिटी ऑफ वाटर पे, क्वांटिटी पे, इट्स यूजेज पे, वाटर रिसोर्सेज पे, ताकि हमें पता हो कि हमारे पास वाटर कितना है और हमने उसको किस तरह यूज करना है। रिविजिट द एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न टू कंजर्व मैक्सिमम वाटर। ठीक है, इसमें आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपकी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को और उनको एजुकेट करेगा। अंडरटेक पीरियोडिक डीसिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम, अभी करंटली आपका स्टार्ट है। कैनाल में जैसे पानी अभी रोकेंगे तो डीसिल्टिंग ऑपरेशन, और वो भी इस चीज को उन्होंने कहा जाके जी सुपरवाइज करें आप डीसिल्टिंग को। तो अब हम साथ साथ कैनाल की भी सफाइयां कराएंगे। Next, facilitate technology transfer to small farmers. Anaerobic digestion is the best technology, and SARC, SAECP, Indus Water Commission forum we use to set up joint environment management group for joint watershed management through appropriate agreement. So this is how we are going to adapt for water system. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम कर लेंगे, आप इनको रीड कर लीजिएगा, इतना इसमें नहीं है। और ये पाकिस्तान ने अभी तक क्या क्या कर लिया। तो ये मेरे ख्याल से चीजें आपकी रट्टा लगाने वाली हैं, बजाय इसके कि मैं आपको समझाऊं। ठीक है, समझाने वाली चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। और अब यही था हमारा टॉपिक इससे रिलेटेड। नाउ आपके जो क्वेश्चंस हैं, आई एम हैप्पी टू टेक योर एक्शंस, सॉरी टू टेक योर क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज रह गई है कि पाकिस्तान ने दो COP 28 2028 में क्या किया। ठीक है, तो पाकिस्तान ने असाइड फ्रॉम लॉन्चिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स एम एंड रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस emissions, Pakistan also aims to shift 60% renewable energy and 30% electric vehicles by 2030। हमने कहा जी हम ये करेंगे, हमने उधर जाके ये मेंशन किया। ठीक है, another hurdle was that financial institutions in China and Japan, which are among the biggest financiers of coal units in developing countries, have been backing out of funding fossil fuel projects in recent years। तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान ने उधर किया था, पाकिस्तान की एफर्ट्स थी। रिचार्ज पाकिस्तान का जैसे मैंने मेंशन किया, तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान मेंशन इन द COP 28
कि जी हम $77.8 million पार्टनरशिप विद द यूएस, द ग्रीन क्लाइमेट फंड, कोको कोला फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड के साथ पाकिस्तान का जो इंडस बेसिन है उसको रिचार्ज करेंगे, ताकि हम रिस्क ऑफ फ्लड्स को मिटिगेट कर सकें। तो ये पाकिस्तान की एफर्ट्स थी, ये सारे आपके सामने हैं। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ डाटा इज गिवन। आपको आउटलाइन मैंने दे दी है क्लाइमेट चेंज की, आपने उसी तरह आउटलाइन बनानी है अपनी तरह अपने पास, और उसमें पॉइंट्स कुछ डाटा निकाल के इसमें डाल देना है, एन अल्लाह खैर अल्लाह, और ये आपका क्लाइमेट चेंज जो है वो रेडी हो जाएगा टॉपिक, चाहे वो करंट अफेयर्स में है, ऐसे में है, पाकिस्तान अफेयर्स में है। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको ये टॉपिक अब मैंने करवा दिया। इससे ज्यादा जो भी कोई करेगा तो वो बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा याद तो होगा नहीं। अलबत्ता अगर किसी ने थीसिस के लिए लिखना है तो वो डेफिनेटली इस पे ज्यादा वर्क करे, और एक्स्ट्रा फाइंडिंग्स जो है वो मेरे साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि आई वुड लव टू रीड इफ यू हैव एनी एक्स्ट्रा सब्सटेंटिव डाटा अदर देन दिस। So this is all we have on this topic. Now the house is open for questions. You can ask any question if you have, and that's all from my side. हाँ जी, किसकी होंगे क्वेश्चंस? अब एक ने क्वेश्चन किया था वुमेन वाला पॉइंट, नहीं, किसने क्वेश्चन किया था यार? जी, किसका क्वेश्चन है, हैंड रेज कर लें। जो रास्ते में लेक्चर के दौरान क्वेश्चन कर रहा था वो अभी क्वेश्चन कर सकता है, विल आंसर योर क्वेश्चन। समझ आ गया ये टॉपिक? आउटलाइन से ज्यादा समझ आ गया होगा बजाय इसके प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैंने इसको आउटलाइन से ही एक्सप्लेन करना था। ओके, यानी सबको आंसर भी मिल गए। वेरी गुड। अच्छा, मैंने आपको अपनी ऐसे आउटलाइन शेयर किया हुआ है, ठीक है, वो आप लास्ट में देखिएगा। आजकल मैंने देखा है लोग इसको जो है वो सेल कर रहे होते हैं अपना अपनी मटेरियल समझ के, क्योंकि कोई टैग वगैरह मैंने मार्क तो किए नहीं थे। मैंने देखा कि एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जी मैंने किसी से परचेज किया, तो देखिए मैंने कहा यार ये तो मेरी चीजें थी जो आप मुझे दिखा रहे हैं। तो लाइक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और एक इंकशाफ लास्ट लेक्चर में मेरे साथ लास्ट सेशन में ये भी हुआ था कि जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट चेक करके उनको दिए थे ना, गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए थे, अब उनमें से कुछ स्मार्ट और एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स ऐसे थे, एक दो, जो वो सेल करने लग गए थे आगे। तो लाइक दीज काइंड ऑफ रेवोल्यूशंस जो है ना वो हो रही हैं, और बड़ी जो है एक्साइटिंग होती हैं समटाइम्स, और समटाइम्स शॉकिंग भी होती हैं। तो आप में से अगर किसी का कोई मूड है ऐसे करने का तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा, शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। Assalamu alaikum, sir. Uh, बस, s- Sir, I just wanted to know that we'll be having a second mock after the classes. यस, When? आफ्टर क्लासेस होगा, पूरा सिलेबस उसके अंदर होगा, और पहला Okay. मौका इस वीकेंड तक होपफुली कवर हो जाएगा। मतलब चेक करके मिल जाएगा, आहिस्ते आहिस्ते मैं चेक करूँ। काफी Okay, स्टूडेंट्स sir. ने उसको अटेम्प्ट किया हुआ है, तो सबको चेक करके मैं दूंगा। और सर जो आपने एक सरप्राइज थर्ड मॉक कहा था वो। हाँ, वो उनके लिए कहा था जो जिन्होंने पहले दोनों मॉक्स दिए होंगे ना, तो उनको मैं ओके। थर्ड अब दूंगा, और वो तब करूंगा, वो हम करेंगे थोड़ा सा लेट, जनवरी में कर ये लेंगे। अचानक ये से सब बस यही रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा लेट कर लें ताकि एक दफा रिवीजन के एंड पे हो जाए वो मॉक। हाँ बिल्कुल लेट ही करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन नहीं है? वेरी वेल, मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मैंने बहुत बुरा एक्सप्लेन किया, इनमें से इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया है कि जी मैसेजेस पे, टेक्स्ट पे, के नोट किस तरह बनाए ना। तो यार नोट्स ये इंडिविजुअल आपका होता है, इसमें नहीं मैं बताऊंगा कि हेडिंग को नोट्स में इस तरह लिखना है या इस तरह नहीं लिखना। तो ये चीजें ना मेरे नोट्स हैं आपके सामने, ये मैंने ऐसे के नोट्स बनाए थे, ठीक है। इसके अलावा और नोट्स आपको कुछ गूगल क्लासरूम पे मैंने शेयर की हुई हैं अपनी चीजें, वो भी कुछ उसमें मेरे नोट्स थे। कहाँ पे शेयर की हुई हैं मैंने? अच्छा, आप में से किसी स्टूडेंट के पास मेरे यूएस हिस्ट्री के या आईआर के नोट्स हैं स्कैन फॉर्म में? इन्वायरमेंट साइंसेस के भी थे, मैंने पहले स्टूडेंट्स को शेयर किए थे, लेकिन अब मोबाइल से मेरे डिलीट हो गए हैं।
तो मुझे घर जाके दोबारा वो स्कैन करने पड़ेंगे। बट इफ सम ऑफ यू हैव लाइक कोई स्टूडेंट पुराने के पास हैं तो मुझे शेयर कर दें, ताकि मैं फिर आगे स्टूडेंट को शेयर कर दूंगा। तो साजिद, जब मैं वो नोट शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा, इसी तरह नोट्स बनाता था मैं। अब इसमें कोई ऐसा कोई सैंपल नहीं है या कोई एसओपीज इसके सेपरेट नहीं है कि आप इस तरह नोट्स बनाने हैं। इट्स अप टू यू, आप जिस तरह मर्जी बनाएं। लेकिन नोट्स का जो आउटपुट है वो ये होना चाहिए कि आपको एग्जाम से पहले फायदा दें, चाहे शॉर्ट हो लॉन्ग हो। एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज कर सकें। अच्छा, someone is asking कि how I collected my content for essay। तो वो नेट का यूज किया था, गूगल का। उसने मुझे बड़े अच्छे अच्छे आंसर दिए थे। तब तो चैट जीपीटी भी नहीं आया था, अब तो वो भी आ गया, तो अब तो आपको सब कुछ उधर से मिल जाएगा। ऐसे कंटेंट आप लोगों को मैंने इतना दे दिया ना, ये वन नोट के फॉर्म में, करंट अफेयर जिसने पढ़ लिया तो उसके लिए कोई सेपरेट कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी अब उसे।